हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में एक ऐसे प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत बार मुझसे पूछा जाता है। काउंसलिंग में जो लोग आते हैं वो भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं कि कोई भी रेमेडी, कोई भी साधना करने से क्या फायदा? अगर कोई चीज प्रारब्ध में लिखी हुई है तो वो तो होकर ही रहेगी, तो इन सब चीजों का क्या फायदा? तो आइए समझते हैं एक कहानी से इस चीज को कि क्या फायदा है, मतलब इन चीजों को करने का, भक्ति मार्ग में जाने का, प्रार्थना करने का, रेकी साधना करने का कुछ लाभ है या नहीं, क्योंकि प्रारब्ध तो तय है। तो चलिए एक कहानी सुनाती हूँ आप सभी को। एक बार एक गांव में रात का समय था और कुछ दिए जल रहे थे। हवा तेज चल रही थी, तो उनमें से एक दिए के मन में आया कि जब अगर तेज हवा चली तो उससे मैं बुझ ही जाऊंगा, तो मुझे जलते रहने का फायदा क्या है? तो वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, आंधी आना, तेज हवा चलना, ये तो प्रारब्ध है, वो तो होगा ही। जलना तुम्हारा धर्म है, तो तुम जलते रहो। उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही देर में बहुत तेज आंधी आई, तो उसमें से कुछ दिए बुझ गए, कुछ दिए जलते रहे। और जो दिए जल रहे थे, तो उनका कारण था कि उसमें समय समय पर कोई तेल डाल रहा था। इसकी वजह से वो जलते रहे। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं समझाना क्या चाहती हूँ कि जो वो दिया था जिसमें समय समय पर तेल डाला जा रहा था, वो जलता रहा। तो वो तेल क्या है? वो है हमारी प्रार्थना, भक्ति, मंत्र, रेकी, सही सोच, हम सबका विश्वास। तो वो दिए जलते रहे। तो इसका यहाँ पर आपको समझना होगा कि देखिए, परिस्थितियां मतलब कि प्रारब्ध वो तो तय हैं, रास्ते मतलब कि प्रारब्ध वो भी निश्चित है, लेकिन दिशा तय करना वो तो आपके हाथ में है ना, कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। वो तो आप तय कर सकते हैं। इतना तो अधिकार ईश्वर ने आपको दिया ही हुआ है, और वो आपका भविष्य निर्धारित करता है। तो इसलिए ये कहना छोड़िए कि प्रारब्ध तो तय है, तो कुछ भी करने से क्या फायदा। आप बस सही कर्म करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए, नाम जप करते रहिए, रेकी करते हैं तो रेकी करते रहिए, साधना में रहिए, और देखिए कि कितना आसान होता है जीवन में आगे बढ़ना। जीवन के इस कठिन रास्तों पर बहुत ही सहजता से चलना और अपने लक्ष्य को पाना। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आप भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।